नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आज की पहली खबर, यूपी में 60 साल से अधिक महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के प्रथम अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम रोडवेज को भुगतान के मद में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से प्रदेश की लाखों वरिष्ठ महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के 7 स्कूलों पर 1-1 लाख का जुर्माना। नोएडा में फीस बढ़ोतरी के नियमों का उल्लंघन करने वाले नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 7 निजी स्कूलों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। नियम का उल्लंघन करने पर सभी 7 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्लास्टिक के नोट अप्रैल मई 2027 में आएंगे। आरबीआई गवर्नर बोले, कम मूल्य वाले नोटों से शुरुआत होगी। पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट अगले साल अप्रैल मई के बीच लॉन्च होंगे। यह जानकारी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की 3 दिन चली बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को दी। यूपी में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। बिजनौर और फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। 45 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 40 सरकारी स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। आज सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 65 शहरों में भारी बारिश के आसार हैं। घाघरा में 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। गोंडा में खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर नीचे नदी। गोंडा जिले में घाघरा नदी का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में नदी का जलस्तर 4 सेंटीमीटर बढ़ा है और अब यह खतरे के निशान से महज 5 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। छात्रों को हाथ में रोटी देने पर हेडमास्टर सस्पेंड। बलिया में बेलथरा रोड के पलिया कंपोजिट विद्यालय में बच्चों को थाली की जगह हाथों में रोटी सब्जी देकर मिड डे मील खिलाने का मामला वो अब विभागीय जांच के बाद बड़े प्रशासनिक एक्शन तक पहुंच गया है। पीएम श्री विद्यालयों की सुरक्षा होगी और सख्त। मुंह में पीएम श्री विद्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विद्यालय परिसरों की सुरक्षा, आगंतुकों की निगरानी और नियमित निरीक्षण को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। यूपी में यातायात नियम तोड़ना पड़ेगा भारी। नए नियम के तहत चालान भरने के साथ साथ जाना पड़ेगा जेल। उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए अब कोई रियायत नहीं होगी। नए विधेयक के पारित होने के बाद वाहन चालकों को जुर्माना भरना होगा और सजा भी भुगतनी पड़ेगी। गाड़ी का बीमा नहीं तो पेट्रोल डीजल न मिले, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। नई कारों का बीमा 4 और बाइक के लिए 6 साल का हो। जिस गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो उसे पेट्रोल डीजल ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके तहत बीमा न होने पर पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों को फ्यूल देने से मना कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही नई गाड़ियों के लिए अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की समय सीमा भी बढ़ा दी है। आइए सवाल जवाब में समझते हैं कि कोर्ट का निर्देश क्या है, यह कैसे लागू होगा और इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। E20 पेट्रोल पर नितिन गडकरी से जुड़े पोस्ट हटाने के आदेश। बॉम्बे हाईकोर्ट ने E20 पेट्रोल विवाद पर सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी सभी पोस्ट तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्लेटफॉर्म्स को उन लोगों की जानकारी देने का भी निर्देश दिया है जिन्होंने यह कंटेंट अपलोड किया था। कोर्ट ने यह फैसला गडकरी की तरफ से दायर याचिका पर सुनाया। यूपी में 15,613 आंगनबाड़ी केंद्र होंगे स्थानांतरित। 15 अगस्त तक परिषदीय स्कूलों में किए जाएंगे शिफ्ट। सरकारी स्कूलों के पास संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालय परिसर में स्थानांतरित करने का अभियान तेज कर दिया गया है। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों की दूरी निकटतम प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालय जहां कक्षा 1 संचालित है से 200 मीटर तक है और जो गैर विभागीय भवनों में चल रहे हैं उन्हें 15 अगस्त तक संबंधित विद्यालय परिसर में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा।
संत कबीर नगर में औद्योगिक क्षेत्र को फिर से मिलेगी रफ्तार, बंद फैक्ट्रियों के पुनर्जीवन। संत कबीर नगर में खलीलाबाद औद्योगिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की कवायद तेज हो गई है। सालों से बंद पड़ी औद्योगिक यूनियनों को फिर से चालू करने और खाली भूखंडों पर नए उद्योग स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है। पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर जुकरबर्ग को अल्टीमेटम 3 दिन में माफी मांगे वरना कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो फेसबुक से हटाने के मामले में संसदीय समिति ने मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग से 3 दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेटा को भारत में मिलने वाली कानूनी सुरक्षा और कुछ छूट वापस लेने पर विचार किया जा सकता है। प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहा गंगा यमुना का जलस्तर। प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश का असर अब गंगा और यमुना के जलस्तर पर भी दिखने लगा है। बुधवार 5 अगस्त सुबह 8 बजे जारी बाढ़ नियंत्रण कक्ष की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राम मंदिर में आरती दर्शन के तत्काल पास शुरू। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन पास को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आरती दर्शन के लिए तत्काल पास जारी करने की सुविधा शुरू की है। इसके लिए बिड़ला धर्मशाला के सामने स्थित यात्री सुविधा केंद्र में अलग काउंटर बनाया गया है। गाजीपुर में हर बुधवार लगेगा बिजली समाधान कैंप। गाजीपुर में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अब प्रत्येक बुधवार को मेगा उपभोक्ता समाधान कैंप आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी के निर्देश पर विद्युत विभाग ने इसकी शुरुआत करने का निर्णय लिया है। ये कैंप जिले के 4 विद्युत वितरण खंड कार्यालयों आमघाट, लाल दरवाजा, सैदपुर और जमानिया में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। सरकार परिसीमन बिल पर विशेष सत्र बुला सकती है। रिजिजू ने राहुल प्रियंका के साथ बैठक की। सरकार परिसीमन पर चर्चा के लिए 16 से 18 अगस्त तक संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को संसद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ करीब 50 मिनट इस मुद्दे पर बातचीत की। सपा प्रदेश अध्यक्ष से मिलने को उखाड़ा दरवाजा, हंगामा किया। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के आगरा आगमन पर कुछ कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। शहर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास के प्रतिष्ठान पर प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं ने कमरे का शीशे का दरवाजा तक निकाल दिया। इसको लेकर कार्यकर्ताओं के बीच काफी तड़का भड़की हो गई। जौहर यूनिवर्सिटी पर अभी नहीं चलेगा बुलडोजर। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर कोर्ट में केस रहने तक बुलडोजर नहीं चलेगा। यह आदेश कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह की कोर्ट ने सोमवार शाम 4:45 पर दिया। कोर्ट में करीब 2.5 घंटे तक सुनवाई चली। अगली सुनवाई के लिए अगली तारीख 10 अगस्त तय की गई है। उन्नाव में उर्वरक दुकानों पर जिला कृषि अधिकारी का छापा। उन्नाव में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार को जिला कृषि अधिकारी शशांक ने सफीपुर और सदर तहसील क्षेत्र में उर्वरक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 2 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, जबकि एक सहकारी समिति को कड़ी चेतावनी जारी की गई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 2 महीने बाद चंपत राय दिखे अयोध्या में उंगली दिखाकर कैमरे बंद कराए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के करीब 2 महीने बाद पूर्व महासचिव चंपत राय मंगलवार को पहली बार अयोध्या में नजर आए। वह तपस्वी छावनी मंदिर पहुंचे। जब वह मंदिर जा रहे थे तो मीडिया कर्मी उनकी फोटो वीडियो बनाने लगे। इस पर चंपत राय गुस्से में नजर आए और उंगली से इशारा करके अपने साथियों से कैमरे बंद कराने को कहा। लखनऊ में बनेंगे 18,000 किफायती आवास, 90,000 लोगों को मिलेगा लाभ। लखनऊ में कम आय वाले परिवारों को अपना घर देने के लिए एलडीए ने बड़ी योजना तैयार की है। सुल्तानपुर रोड से कानपुर रोड के बीच आने वाले क्लस्टर 2 में 18,113 किफायती आवास बनाए जाएंगे। इससे करीब 90,000 लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
मुजफ्फरनगर में मोदी योगी नाम की कांवड़ लेकर पहुंचे शिव भक्त। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में इस बार आस्था के साथ विभिन्न सामाजिक और वैचारिक संदेश देने वाली कांवड़ भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मंगलवार देर रात करीब 12 बजे मुजफ्फरनगर के शिव चौक पहुंचे बुलंदशहर के शिव भक्तों का एक जत्था मोदी योगी नाम की विशेष कांवड़ लेकर पहुंचा। कांवड़ के माध्यम से उन्होंने गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग उठाई। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा की कार्यशाला। संभल में भारतीय जनता पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान की तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को भाजपा जिला कार्यालय पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित कर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अभियान की रूपरेखा समझाई गई। बैठक में अभियान को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई और विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारियां भी सौंपी गयी। विधानसभा अध्यक्ष आहत पद छोड़ने की चेतावनी दी। कहा, मैं कुर्सी के योग्य हूं या नहीं, सोचना पड़ेगा। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन अध्यक्ष सतीश महाना ने पद छोड़ने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, कल सदन में जो हुआ उससे मैं आहत दुखी हूं। मेरे मन में पीड़ा है। मुझे पहली बार लगा कि या तो हमारे प्रयास में कहीं कमी रह गई या फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात सही है कि कमी संविधान में नहीं बल्कि व्यक्तियों में होती है। हाथरस में जिलाधिकारी ने कड़े प्रतिबंध लगाए। हाथरस के जिलाधिकारी राहुल वत्स ने जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। यह आदेश स्वतंत्रता दिवस, श्रावण मास, बारावफात और रक्षाबंधन जैसे आगामी त्योहारों के मद्देनजर जारी किया गया है। ये प्रतिबंध 30 सितंबर तक जनपद में प्रभावी रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। प्रतापगढ़ पुलिस ने 376 गुम मोबाइल खोजकर लौटाए। प्रतापगढ़ पुलिस को गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने CEIR पोर्टल की तकनीकी सहायता और सर्विलांस के माध्यम से कुल 376 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत लगभग 67,68,000 रुपए बताई गई है। एकलव्य स्टेडियम के कोच बोले, मुझ पर आतंकवादी तक का आरोप। मैं आतंकवादी हूँ। अराजकता फैलाने और धर्म परिवर्तन कराने के लिए विदेश से फंडिंग आती है। हिंदू मुस्लिम का कंटेंट बनाकर दंगों के लिए लोगों को उकसाता हूँ। ये सभी आरोप पहले भी लग चुके हैं, लेकिन जांच में सभी आरोप झूठे साबित हुए हैं। यौन शोषण का आरोप मुझे यहाँ से हटाने के लिए लगाए जा रहे हैं। ये कहना है एकलव्य स्टेडियम के जिम्नास्टिक कोच जावेद का। आजमगढ़ में डेयरी कॉन्क्लेव का शुभारंभ। देसी नस्ल की गायों का बढ़ाया जाए पालन। आजमगढ़ में दुग्धशाला विकास विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत जनपद में डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने तथा दुग्ध उत्पादकों और पशुपालकों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक दिवसीय जनपद स्तरीय डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने दीप प्रज्वलित कर किया। चालान से नाराज ड्राइवर ने सड़क पर खड़ा किया ट्रक। श्रावस्ती के इकोना थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच चालान से नाराज एक ट्रक ड्राइवर ने अपना वाहन सड़क पर खड़ा कर दिया। जगदीशपुर के पास हुई इस घटना से बलरामपुर बहराइच मार्ग पर करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम में एम्बुलेंस और स्कूल बसें भी फंस गयीं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। DDU दीक्षांत में नहीं बुलाए गए PhD स्कॉलर्स। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 45वें दीक्षांत समारोह से पहले विश्वविद्यालय का माहौल गर्मा गया है। PhD स्कॉलर्स को दीक्षांत समारोह में शामिल नहीं किए जाने के विरोध में बुधवार को बड़ी संख्या में शोधार्थी और छात्र नेता VC ऑफिस पहुंच गए। इटावा के K.K कॉलेज में दीक्षारंभ कार्यक्रम शुरू। इटावा के K.K कॉलेज में बुधवार सुबह 11 बजे नए स्नातक और परास्नातक विद्यार्थियों के लिए 2 दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों को कॉलेज की पढ़ाई, नियम, उपलब्ध सुविधाओं और नई शिक्षा व्यवस्था से अवगत कराना है। उद्घाटन सत्र में BA, BCom और BSc प्रथम सेमेस्टर के छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। अमीर बनने के लिए अफसर की बेटी ठग बनी। मैं गरिमा सिंह अप्रैल 2026 तक अरबपति
बनूंगी। यह मेरा लक्ष्य है। मेरे सभी लोन अप्रैल से मई तक खत्म हो जाएंगे। अप्रैल से मई तक मेरा लक्ष्य 100 करोड़ रुपए कमाना है। गरिमा सिंह करोड़पति है। धन्यवाद भगवान। ये लाइनें गोरखपुर के स्टेशन अधीक्षक की बेटी गरिमा सिंह ने डायरी में लिखी। करोड़पति बनने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए गरिमा ने लोन दिलाने और उसे माफ कराने के नाम पर 10 से अधिक लोगों से 3.67 करोड़ रुपए ठग लिए। यूपी के होमगार्ड स्वयंसेवकों को मिलेगी 5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा। अनुपूरक बजट में सरकार ने होमगार्ड स्वयं सेवकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए 35.5 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड स्वयं सेवकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ देने की घोषणा की थी। भारतीय रेल ने अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए दिखाई उम्मीद की नई किरण। भारतीय रेलवे ने 21 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित पुत्रों के लिए चिकित्सा सुविधा नियमों में बदलाव किया है। अब वे UMID कार्ड के माध्यम से लाभ ले सकते हैं, बशर्ते वे आश्रित हों और कर्मचारी / पेंशनर के साथ रहते हों। चंद्रशेखर ने 1% आबादी वाले चेहरों को टिकट दिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति को जाति के चश्मे से अलग करके नहीं देख सकते। राजनीतिक दल भी प्रत्याशियों के चयन में जाति के समीकरण को देखकर ही फैसले लेते हैं। पिछले शुक्रवार को आजाद समाज पार्टी की ओर से घोषित 45 प्रत्याशियों में 17 ऐसे चेहरे हैं जिनकी आबादी उस क्षेत्र में अन्य जातियों से कम है। ऐसे में चंद्रशेखर की राजनीतिक समझ पर सवाल उठ रहे हैं। हापुड़ में 200 किलो मिलावटी पनीर नष्ट। हापुड़ में कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बुधवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। टीम ने लगभग 200 किलोग्राम संदिग्ध पनीर नष्ट कराया, जिसके नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। गाजीपुर में NCC कैडेट्स की जागरूकता रैली। गाजीपुर के PG कॉलेज में बुधवार दोपहर 1 बजे 92 यूपी बटालियन NCC ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस रैली का उद्देश्य लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करना और इसके बचाव के उपायों की जानकारी देना था। विश्वविद्यालय परिसर को प्लास्टिक मुक्त रखने का संकल्प। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज में 10 अगस्त को होने वाले 28वें दीक्षांत समारोह की तैयारियों के बीच 5 अगस्त बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर तक एक विशेष सफाई अभियान चलाया गया। चले इस अभियान में विश्वविद्यालय परिसर को प्लास्टिक मुक्त रखने का संकल्प लिया गया। अब सचिव स्तर के IAS अधिकारी ही बन सकेंगे भूतत्व व खनिकर्म निदेशक। भूतत्व व खनिकर्म विभाग में अब सचिव स्तर के IAS अधिकारी ही निदेशक बन सकेंगे। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश भूतत्व व खनिकर्म सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली को स्वीकृति दे दी गई। ब्रिजभूषण की रैली में बटेंगे 40 क्विंटल लड्डू। गोंडा के नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की गुरुवार को सत्यमेव जयते रैली आयोजित होगी। यौन शोषण मामले में अदालत से बरी होने के बाद यह उनकी पहली बड़ी सार्वजनिक सभा होगी। रैली सुबह 10 बजे शुरू होगी। आयोजकों ने इसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया है। बटुक भैरव मंदिर के बाहर लगा है सीवर का पानी। वाराणसी नगर निगम के दावे बारिश में लगातार फेल हो रहे हैं। शहर में मानसून के पहले सभी सीवरों नालों की सफाई के अलावा वाटर लॉगिंग न होने के दावों की पोल लगातार खुल रही है। तस्वीरों में दिख रहा काशी का प्रसिद्ध मंदिर बटुक भैरव मंदिर है, जहां बाबा बाल्यावस्था में मौजूद हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट मैनेजर को हटाया गया। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा को हटा दिया गया है और टोल और अगले आदेशों तक निरस्त कर दिया गया है। योगी सरकार का वन्य जीव संरक्षण को बड़ा तोहफा। राज्य सेक्टर योजना के लिए 100 करोड़ रुपए मिलेगा फंड। प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण को दीर्घकालिक और स्थायी वित्तीय आधार देने की दिशा में प्रदेश सरकार समर्पित राज्य सेक्टर योजना लेकर आई है। अनुपूरक बजट में इस योजना के तहत सरकार ने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। योगी कैबिनेट की मंजूरी, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी और ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान अनिवार्य। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने
मजदूरी संहिता 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे अब कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी, नौकरी छोड़ने पर 2 दिन में भुगतान और ओवर टाइम पर 2 गुनी दर मिलेगी। अखिलेश बोले पीडीए में पीड़ित पंडित साथ साथ। लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, आज लोग पीडीए की नई नई परिभाषाएं बना रहे हैं। जब से वे पीडीए से हारे हैं, तब से इसके नए नए मतलब बता रहे हैं। वे यह भूल गए हैं कि पीडीए में पंडित और पीड़ित सब साथ साथ हैं। योगी की पुलिस बहुत मारती है, अब यूपी नहीं आएंगे। यूपी में योगी की पुलिस बहुत मारती है, अब यहाँ नहीं आएंगे। भोपाल से वाराणसी लूट करने आए लुटेरों ने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे माफी मांगी। पुलिस के सामने हाथ जोड़कर सुधरने का एक मौका देने के लिए गिड़गिड़ाते रहे। लुटेरों के नाम शब्बीर और मुसल्लाह हैं। 3 अगस्त की तड़के पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों को गिरफ्तार किया था। मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली मारी गई थी। इन्होंने 16 जुलाई को सर्राफा कारोबारी के कर्मचारी से 27 किलो चांदी की लूट की थी। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 4 किलो चांदी रिकवर कर ली है। स्पेसएक्स का 4000 किलो वजनी रॉकेट चांद से टकराया। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक बेकाबू रॉकेट चांद की सतह से टकरा गया है। 4000 किलो वजनी और करीब 5 मंजिला इमारत जितना बड़ा यह रॉकेट करीब 8690 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया। नासा ने कहा कि इस टक्कर से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। हालांकि इस टक्कर की पुष्टि तस्वीरों के आने के बाद होगी। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।